सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 3 से 9 नवंबर 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर कर्क राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु, तुला राशि पर शुक्र और सूर्य का योग, वृश्चिक राशि पर मंगल बुध, कुंभ राशि पर राहु और मीन राशि पर चंद्रमा और शनि रहेंगे। चंद्रमा 4 तारीख को मेष राशि में 12:34 पर प्रवेश कर जाएगा। उसके उपरांत से 6 तारीख को वृष राशि में 11:47 पर प्रवेश करेगा और 8 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में 11:14 पर प्रातः प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप रहेगी। चंद्रमा द्वादश भाव में है, शनि भी वहाँ विराजमान है जहाँ शनि की 60 सदी चली है। शनि संबंधी वस्तुओं का दान करते रहें। दाम्पत्य जीवन में शुक्र स्वगृह है, जिसके कारण पारिवारिक सुख को देगा। व्यापार में विशेष सफलता के योग बनेंगे, परंतु सूर्य वहाँ पर नीचस्थ होकर विराजमान है, इसलिए कदापि कहीं कमर इत्यादि में रोग आदि का विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्रमा 4 तारीख के उपरांत राशि पर आ जाएगा, जो मान और समान प्रतिष्ठा को देगा। 6 तारीख के उपरांत आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है और 8 तारीख के उपरांत जो है ये पराक्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता और कहीं मित्रों का सहयोग बना रहेगा। वृष राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, परंतु स्वगृह है। वहाँ सूर्य भी है जहाँ शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी, परंतु कहीं कमर इत्यादि में या कहीं किडनी इत्यादि में सूर्य के कारण स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल स्वगृह होकर विराजमान है, व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। पारिवारिक सुख सुविधा मिलेगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु 4 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान देना होगा। और उपरांत चंद्रमा जब राशि पर ही आ जाएगा 6 तारीख को, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके षष्ठ स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। रोग से सावधानी रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए अर्थ प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है। व्यापार में और पारिवारिक जीवन में विशेष सुविधाओं की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति अपने से 10वें स्थान में, राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बन सकती है। 4 तारीख के उपरांत कहीं से धन का आगमन हो सकता है, परंतु 6 तारीख के बाद विशेष करके 2.25 दिन के लिए ध्यान रखना होगा। और उपरांत 8 तारीख के बाद जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत करता है। कर्क राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से 9वें भाव में है, धर्म कर्म की तरफ रुचि को बढ़ा रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। राशि पर गुरु उच्च होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाग्य उदय होने की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा राजपक्ष से लाभ देगा, आर्थिक लाभ मिलेगा और लगभग 8 तारीख के उपरांत विशेष करके 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप में व्यय होने की संभावना बनती है। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य अपने से 3रे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता को देगा, परंतु राशि पर केतु के होने के कारण कहीं दाम्पत्य जीवन में राहु के होने के कारण कहीं पारिवारिक संबंध में और व्यापार के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा 8वें भाव में, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। जब ये चंद्रमा
4 तारीख को मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। उपरांत राजपक्ष से लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है, प्रोन्नति के योग बनेंगे और उसके उपरांत जो है कहीं से धन का आगमन भी हो सकता है। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शनि और चंद्रमा का योग बना है, जो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में छोटी उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा जब एक मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 4 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ और चोट इत्यादि से बचना होगा। 6 तारीख के उपरांत जहां धर्म कर्म की तरफ रुचि को बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। उसके उपरांत जो है 8 तारीख के उपरांत जो है कार्य के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी और मित्रों का सहयोग बनेगा। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र स्वगृही होकर विराजमान है, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। सूर्य वहाँ निश्चित होकर विराजमान है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए सूर्य मंत्र का जाप ओम ह्राम ह्रीम ह्रम सा सूर्याय नमः करते रहे तो हितकर रहेगा। दाम्पत्य जीवन को जहाँ सूर्य उच्च दृष्टि से देख रहा है, परंतु शुक्र अपने शत्रु दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा जब राशि पर से सप्तम भाव में आ जाएगा 4 तारीख के उपरांत तो व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी और 6 तारीख के उपरांत विशेष करके कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप चोट इत्यादि से बचना होगा और 8 तारीख के उपरांत से धर्म कर्म की तरफ रुचि को बढ़ाएगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से द्वादश भाव में परंतु स्वगृही है, परंतु फिर भी शुभ कार्यों में व्यय होने की ओर संकेत कर रहा है। व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में बाह्य स्थान से आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत कर रहा है। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपको अग्रसरित कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से द्वादश भाव में, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप के साथ व्यय होने की ओर संकेत कर रहा है। जहां धनुराशि के जातक के लिए चंद्रमा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कोई विवाद के साथ आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत शिक्षा में सुधार मिलेगा। 4 तारीख के उपरांत बच्चों की ओर से मन प्रसन्नचित्त रहेगा और उपरांत 6 तारीख के उपरांत जो है जब वृष राशि में अपने से षष्ठ स्थान में चल जाएगा तो कहीं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यद्यपि स्वगृह होगा परंतु फिर भी शत्रु पक्ष से सावधानी रखनी होगी। और जब ये मिथुन राशि में आ जाएगा तो व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता और पारिवारिक की खुशी को प्रदान करेगा, परंतु 8 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए विशेष सावधानी रखनी होगी। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में और सफलता प्रदान कर रहा है। द्वितीय स्थान में राहु अचानक कहीं से धन आगमन होने की ओर संकेत कर रहा है। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा अपने से तीसरे स्थान में, जो परिश्रम के द्वारा पारिवारिक के क्षेत्र में और साथ व्यापार के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करेगा। उपरांत चंद्रमा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ देगा 4 तारीख के उपरांत और 6 तारीख के उपरांत जो है शिक्षा में कहीं सुधार आएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाए रखेगा। परंतु 8 तारीख के उपरांत जो है विशेष करके जब ये चंद्रमा राशि से सप्तम स्थान में आएगा तो विशेष प्रकार से ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह द्वितीय स्थान में धन की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में वहाँ केतु बैठा हुआ है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। चंद्रमा धन लाभ दे रहा है। उपरांत जो है कहीं 4 तारीख के उपरांत कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके
जो पंचम भाव में बनी है, जो बौद्धिक विकास कराएगा, शिक्षा में सुधार करेगा, संतान सुख मिलने की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो आगे कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। चंद्रमा मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। 4 तारीख के उपरांत धन लाभ की ओर संकेत करेगा। 6 तारीख के उपरांत जो है कहीं परिश्रम के द्वारा यात्राओं के योग, मित्रों का सहयोग बना रहेगा। और 8 तारीख के उपरांत जो है कहीं विशेष करके जमीन जायदाद के साथ जहां शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुधार आएगा। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उन भावों के मंत्र का जाप करता रहा करे। शुभ होगा। जय हिमाचल, जय भारत।